खुशखबरी यह है कि हमको आते आते न्यूज में पता लगा, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा था उसमें सीज फायर हो गया। भगवान करे वो बना रहे, कोई ठिकाना नहीं है। भगवान करे वो बना रहे। और ऑस्ट्रेलिया की संसद से, यहां से हम लोग बैठकर सिर्फ इतना कह सकते हैं, विवाद कोई रास्ता नहीं है, संवाद रास्ता है। विनाश करना है तो युद्ध को चुना जाए और विकास करना है तो बुद्ध को चुना जाए। किसी को बर्बाद करना है तो शत्रुता को चुना जाए, लेकिन किसी के जीवन में उत्साह है और प्रसन्नता भरनी है तो प्रेम के रास्ते को चुना जाए। प्रेम, सुख, हम सब लोग ये जो भी आप करते हैं, बहुत से लोग यहां राजपीठ के लोग हैं, नौकरी वाले लोग हैं, कुछ कंपनियों वाले लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कोई दुबई से आया है कथा में, कोई नेपाल से आया यहाँ के प्रवचन सुनने, कोई यहीं ऑस्ट्रेलिया का है, कुछ लोग भारत से आए। आप लोग किस लिए काम करते? हम लोग किस लिए काम करते? सुख पाने के लिए। किसके लिए? सुख पाने के। सुख और शांति दो रास्ते हैं जिनके लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। बड़े बड़े मकान बनाते, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते, किसके लिए? सुख के लिए। बड़े मकान और महंगा बेड किसके लिए खरीदते? शांति के लिए और सुख के लिए। हमारा ऐसा मानना है, बाहर शांति या सुख नहीं है, अंदर शांति और अंदर ही सुख है। और जिसने जब तक बाहर खोजा तब तक उसने पाया नहीं। जिस दिन जिस व्यक्ति ने अंदर खोजना शुरू किया उसी दिन उसने सुख पा लिया और शांति पा ली। सुख और शांति पाने का उपाय है। हम लोग, हमारे सनातन धर्म में एक बहुत जयकारा लगाया जाता, विश्व में शांति, ऐसा कहते। आचार्य जी भी बैठे, सब आचार्य वटुक ब्राह्मण यही कहते, पूरे विश्व में क्या हो? बोलो बोलो बोलो। पर विश्व में शांति तो तब होगी जब देशों में शांति होगी, और देशों में शांति तब होगी जब तुम्हारे देश में शांति होगी, और तुम्हारे देश में शांति तब होगी जब तुम्हारे स्टेट में शांति होगी, और तुम्हारे स्टेट में शांति तब होगी जब तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में शांति होगी, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट या नगर में शांति तब होगी जब तुम्हारे घर में शांति होगी, और तुम्हारे घर में शांति तब होगी जब तुम्हारे अंदर शांति होगी। तो हम पूरी दुनिया को विश्व में शांति का संदेशा देते हैं। विश्व में शांति का संदेशा तभी संभव है जब हमारे अंदर शांति होगी। और हम आज कोई उद्बोधन नहीं, कथा नहीं, प्रवचन नहीं, आज हम आपको 5 मिनट सबसे लास्ट में अनुभव कराएंगे कि शांति क्या है, वो भी प्रैक्टिकल, विदाउट मेडिसिन, ओनली मेडिटेशन। कोई दवा नहीं, कृपा, जिसे कहते हैं भगवान की कृपा। तो शांति संभव कब है? यहां अलग अलग देश के लोग बैठे, अलग अलग झंडे के लोग बैठे, अलग अलग रंग के लोग बैठे, बोलो हां जी या ना जी। अलग अलग मान्यताओं के लोग बैठे, बोलो हां जी या ना जी। अलग अलग पंथ को मानने वाले लोग बैठे, बोलो हां जी या ना जी। अलग अलग शहरों के लोग बैठे, बोलो हां जी या ना जी। हम अलग अलग देश के हैं, अलग अलग झंडे के हैं, अलग अलग पंथ के हैं, अलग अलग कास्ट। हमारी दृष्टि में तो हम कास्टवाद के प्रति बहुत भरोसा नहीं करते, हम राष्ट्रवाद के प्रति भरोसा करते हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग उपनाम हैं, हमारे सरनेम हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, पर दो चीजें आप कभी नहीं बदल सकते। दोनों चीजें सबकी एक हैं। एक तो खून का रंग एक जैसा है, दूसरा जिस छत के नीचे बैठे वो आसमान सबका एक है। अंदर का खून एक जैसे रंग का है और ऊपर का आसमान सबका एक है। ये दो किसी के नहीं है, सबका एक ही है। हमें लगता इस अंदर के तत्व को जान लेना ही
शांति की ओर अग्रसर होना है। एक बात हम कहें, शांति पर चर्चा हुई तो विषय सीधा सा उठाया जाए कि शांति आखिर है क्या? संतुष्टि ही शांति। आप तब तक अशांत हैं जब तक आपको कुछ पाने की इच्छा है। तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े अशांत रहते और साधु फकीर शांत रहते। जिन पे बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े नौकर चाकर हैं, वो पगलेआए रहते, ओवर थिंकिंग के चक्कर में दवाइयां खा रहे, नींद की गोलियां खा रहे, फिर भी सो नहीं पा रहे। और फकीरों को देखो, फटी हुई धोती और झोपड़ी भी ढंग की नहीं, और फिर भी हंसते हैं। कभी कभी हमें यह समझ में आता है कि उनका दिमाग खराब है कि इनका दिमाग खराब। जिनके पास करोड़ों रुपया है वो अशांत हैं, और जिन पे कुछ नहीं है वो शांत हैं। अब ये पता नहीं चल रहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है कि उनका। जिन पे कुछ नहीं है। तब एक बात हमको समझ में आई, पूछो क्या? जब तक तुम अतृप्त रहोगे तब तक अशांत रहोगे। जिस दिन तुम तृप्त हो जाओगे उसी दिन तुम शांत हो जाओगे। और तृप्त होना बड़ा कठिन है। हमारे पास लोग आते हैं, दरबारों में आते हैं, जहां हम बैठते लोग आते हैं, हमारे भाई का मन ठीक हो जाए, लुगाई का मन ठीक हो जाए, पड़ोसी का मन ठीक हो जाए, पड़ोसन का मन ठीक हो जाए, फ्रेंड का मन ठीक हो जाए, हमारे वाइफ फ्रेंड का मन ठीक हो जाए, हमारी गर्लफ्रेंड का मन ठीक हो जाए, फलाने का मन ठीक हो जाए। उससे पूछे तुम्हारा मन ठीक है? तुम पूरी दुनिया का मन ठीक करने आए हो, खुद का मन ठीक है? तो कहते ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम आपसे प्रार्थना करना चाहें, पूरी दुनिया का मन ठीक करने के पहले खुद का मन ठीक किया जाए। दुनिया में शांति लाने से पहले कहां शांति लाई जाए? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा जोर से तो बोलो। अपने अंदर शांति। और वो शांति का पर्याय हम इस कैनवरा की इस हॉल के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहें कि हम बहुत गौरवशाली हैं। और हमें इस बात पर बहुत कहते हुए बहुत गौरव महसूस हो रहा कि हम उस सनातन परंपरा से आते हैं जिसका पहला सिद्धांत ही शांति का प्रारंभ होता है। और हमारे यहां शांति का संवाद जब प्रारंभ किया जाता है तो शांति का संवाद प्रारंभ विवाद से नहीं, संवाद से होता है। हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े संतों ने उपनिषदों में, गीता में, पुराणों में, वेदों में, हम पूरी दुनिया से कहना चाहें, वैसे तो आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी क्योंकि हिंदी है, पर जो भी दुनिया को बता सके उनको एक बात जरूर बताना, पूरी दुनिया ने सभी देशों को व्यापार की दृष्टि से देखा, हमारे भारत ने पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखा। वसुदेव कुटुंबकम। हम इस बात के लिए गौरव हैं और तुम्हें भी बहुत गौरव महसूस होना चाहिए जितने भी सनातनी हैं। पूरी दुनिया ने स्त्रियों को भोग्या दृष्टि से देखा, हमारे भारत में माताओं को, स्त्रियों को भोग्या की दृष्टि नहीं, पूज्या की दृष्टि से देखा है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, हमारे वेदों में वर्णन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती वहां देवताओं का वास होता। हमें गर्व है अपने सनातन धर्म पर। हमारे सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्मा कहा, हिंसा को कोई स्थान नहीं दिया। पर याद रखना, अहिंसा परमो धर्मा तो कहा, पर आगे यह भी कहा हिंसा धर्मो तथैव च। धर्म के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो वो पाप नहीं है। ये हमारा सनातन धर्म है। हमें गर्व है और आपको भी गर्व होना चाहिए अपनी सनातनी परंपरा पर, अपनी वेद परंपरा पर। हमारे यहां पर वृद्धों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान हमारे यहां पर अनेक जरूर रहे, भाषाएं अनेक थी, बोलचाली अनेक हैं, पहनावा भारत के अनेक हैं, लेकिन भारत के दिल में और भारत के लोगों के दिलों में यदि कुछ धड़कता है तो वो सिर्फ एकता धड़कती है, वो सनातन का पर्याय धड़कता है। नदियां अनेक होती हैं पर पहुंचती सागर में हैं, पेड़ की टहनियां अनेक होती हैं पर वो जुड़ी पेड़ से, वृक्ष से रहती। वैसे ही हमारी सनातनी परंपरा है। पंथ अनेक हैं, मत अनेक हैं, संत अनेक हैं, पर सबका सिद्धांत एक ही है, विश्व में शांति हो। हमारे भारत के फिजी, मॉरिशस, नेपाल आदि आदि देशों में जहां जहां हिंदुत्व परंपरा को मानने वाले, कंबोडिया, इंडोनेशिया,
मॉरिशस आदि देशों में जहां भी हिंदू परंपरा के टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, उन मंदिरों में आरती के बाद एक जय घोष जरूर लगाया जाता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। एकमात्र सनातन धर्म है जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना मांगता है। यह हमारा सनातन धर्म है। हम जिस सनातनीय परंपरा से आते हैं, हमारी सनातनीय परंपरा में सबसे पहले अतिथि देवो भव का चरितार्थ किया गया। हमारे घर पर कोई अतिथि आ जाता है तो हम उसको अवॉइड नहीं करते हैं, हम खुद भूखे रह सकते पर अतिथि को भूखा नहीं रहने देते। यह हमारा सनातन धर्म है। इसलिए हम पूरे दुनिया के लोगों को कहेंगे, जो वर्तमान में युद्ध की स्थितियां बनी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थितियां बनी, जगह जगह पर तनाव है, हम इतना ही कहना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की कंपनी नासा ने मून पर एक यान भेजा है जिसमें 5 मानव मनुष्य, शायद 4 मेल 1 फीमेल, 5 लोगों का एक पूरा ग्रुप चंद्रमा की यात्रा करने गया और वहां से पृथ्वी की तस्वीर भेजी। और पूरी पृथ्वी की तस्वीर देखने के बाद एक बड़ी मजेदार चीज है, किसी भी देश की दीवार नहीं दिखाई पड़ रही। न ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की दिखाई पड़ रही, न भारत पाकिस्तान की दिखाई पड़ रही। पूरी पृथ्वी की एक तस्वीर आप देखें। और हम मजेदार बात कहें, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा, भगवान की कृपा हुई कि सीज फायर हुआ, भला हुआ। यदि अमेरिका के राष्ट्रपति, इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष और ईरान के राष्ट्राध्यक्ष हमारी बात सुने, शायद ये बात पहुंचे, कोई अंग्रेजी में डब करके भेजें, तो हम उनको एक बात जरूर कहना चाहेंगे, तुमसे ज्यादा खतरनाक युद्ध हमारे देश में हुआ महाभारत का। लेकिन जिस जमीन के लिए महाभारत लड़ी गई, वो जमीन आज भी डली है, लड़ने वाले निपट गए। ये बात हम कहना चाहें, जिस जमीन के लिए हमारे यहां सबसे बड़ा नरसंहार महाभारत का हुआ, वो जमीन आज भी पड़ी है और बाकी जो लड़े हैं वो निपट गए। हम तुमसे भी कहेंगे, युद्ध कोई रास्ता नहीं है, विवाद कोई रास्ता नहीं है। यदि विवाद हो जाए ना तुम्हारे घर में, ये तो देशों की बात हो गई, अब जरा तुम पर आओ, तुम्हारी घरवाली से फाइट हो जाए ना, या बच्चों से, या बच्चों का पिता से, हम प्रार्थना करेंगे 2 शब्द हमारे नोट करो, तुम्हें बहुत काम आएंगे। 2 मंत्र दे देते हैं। किस किस के घर में विवाद होता है? हाथ खड़े क्यों नहीं करते जी? ऑस्ट्रेलिया वालों के यहां क्या विवाद नहीं होता है? किस किस के घर पर? शर्माना क्या जी, उठाओ। हाँ उठाओ। हमारे घर पे तो कभी कभी होता है। आपके घर पे होता है? उठाओ हाथ, उठाओ 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 उठाओ। हाँ, रजनीश जी के घर पे होता है, अवनीश के घर पे होता है। खैर तुम ही लेके आए हो। किससे होता है? बहू रानी से? हैं? अर्जुन से होता है। भला, अर्जुन बेटा है ना, भला हुआ। आपका विवाद नहीं होता है? होता है तो हाथ खड़े करो, आउट थोड़ी हो जाओगे। 2 मंत्र नोट करो, पूछो कौन से। क्या आप चाहते हो कि हमारे घर में विवाद ना हो? चाहते हो? अरे बोलो जी, बड़े कंजूस टाइप के बैठे हो जी, ठटरी के बरे हारा हैं। जरा बोलो, विवाद निपटाने का मंत्र चाहते हो? हाँ जी या ना जी? 2 मंत्र हैं हमारे पास, कहो तो बोले। पहला मंत्र है क्षमा करो और दूसरा मंत्र है क्षमा मांगो। दिन में लड़ाई हो जाए तो शाम को एक व्यक्ति गलती करे तो वो क्षमा मांगे और दूसरा क्षमा करे। हमें लगता है, खैर लेकिन ये बात भी सही है कि कोई गलती मानता ही नहीं अपनी, ये भी बात सही है। और खासकर पत्नियां तो मानती ही नहीं है कि हमारी गलती थी। पुरुष भी कम नहीं है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि 2 मंत्र याद रखो, क्षमा करो और क्षमा। अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। कोई सॉरी कह दे तो लड़ाई खत्म। लड़ाई हो जाए सॉरी कहो, लड़ाई खत्म। अस्पताल में डॉक्टर सॉरी बोल दें तो शब्द वही है पर बड़ा खतरनाक। क्षमा करो और
फिर से बोलो जरा जोर से, क्षमा करो और क्षमा मांगो। यदि आपके पास ये उदार दिल है तो हमें लगता है आप शांति के नजदीक हैं। उस शांति किसी माता जी का नाम नहीं है। हां, शांति का मतलब संतुष्टि, शांति का मतलब तृप्ति, शांति का मतलब जिसकी खोज में तुम्हारा जन्म हुआ। तुम आज तक भाग ही इसीलिए रहे कि हमें शांति मिले। और हमारे पास तो बड़े बड़े लोग आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी भगवान की कृपा से मकान है, गाड़ी है, बंगला है, एक ही दिक्कत। हम पूछते क्या? मन शांत नहीं रहता। हमने कहा आप क्यों नहीं शांत रहता? जब सब कुछ है तो फिर भी मन शांत क्यों नहीं रहता? तब हमें एक बात समझ में आई। पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। मन शांत ना रहने का एकमात्र कारण है, और वो है हमारी अपेक्षाएं। हम निरंतर अपनी अपेक्षाएं बढ़ाते हैं। इसका मतलब अपेक्षाएं खत्म नहीं करनी, पर दो सिद्धांत और हम पूरी दुनिया को देना चाहेंगे, खासकर कैनवरा और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को हम यहां से जरूर देना चाहेंगे। दो सिद्धांत याद रखना, इच्छा और हरि इच्छा। तुमने जो सोचा वो इच्छा है, और पूरी ना हो तो समझना हरि इच्छा है। और यदि आपके अंदर ये विचार आ गया कि भगवान की इच्छा है, तो हमें लगता है तुम्हारा मन संतुष्ट होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। एक कथा हमको याद आई, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। किसी गांव में एक फकीर रहता था, साधु, रहा होगा हमारे जैसा। बीच रास्ते में एक दिन लेट गया, हाथ की तकिया बनाई और लेट गया। उस जमाने में राजाओं का जमाना था, तो एक सम्राट वहां से निकला। तो सम्राट के मंत्री ने इशारा किया कि जरा साइड हटो, राजा आ रहे हैं। तो उस फकीर ने लेटे लेटे कहा कि अभी अपने सम्राट को बोलो कि अभी शहंशाह आराम फरमा रहा है। तो मंत्री को बड़ा बुरा लगा। उसने ऊपर से नीचे तक 2-3 बार देखा, फटे कपड़े, बड़े बाल, लंबी लंबी दाढ़ी, और ये अपने आप को शहंशाह बोल रहा है। तो मंत्री ने कहा कि तुम शहंशाह लग तो नहीं रहे, साधु तो साधु होता है। उसने भी कहा तुम भी कुछ नहीं लग रहे। ये बात चल ही रही थी कि राजा को लगा बड़ी देर हो रही, तो राजा उतरा। राजा ने मंत्री से पूछा कि क्या बात है? तो उस मंत्री ने कहा कि एक कोई पागल लेटा हुआ है और अपने आप को शहंशाह बोल रहा है। वो कह रहा है कि अपने राजा को बोलो कि अभी शहंशाह आराम फरमा रहा है, और जब आराम हो जाएगा तब बुलाया जाएगा। राजा ने कहा कि शहंशाह तो हम बनने वाले, ये पहले से ही कौन बन गया? तो राजा गया और पूछा कि कौन हो तुम? तो साधु ने कहा तुम बताओ, हु आर यू, तुम कौन? तो राजा ने कहा मैं सम्राट हूं अमुक देश का। तो साधु ने भी लेटे लेटे छाती पर हाथ, मैं शहंशाह। राजा ने कहा ये क्या पागलपन है? ना तुम्हारे पास सेना है, ना मंत्री है, ना संतरी है, ना कपड़े हैं, ना सिंहासन है, ना डोली है, ना पालकी है, तुम कहां से शहंशाह हो? हम बोले अभी सब छुट्टी पे है, तो हम शहंशाह है पर सब छुट्टी पर है। शहंशाह है इसलिए छुट्टी पर है तो कुछ है नहीं है। तो राजा ने कहा कि लग नहीं रहे। साधु ने कहा तुम भी नहीं लग रहे। अब राजा का दिमाग चकराया। साधु ने इसके बाद ठीक पूछा कहां जा रहे हो? राजा ने कहा कि सामने वाले देश के ऊपर युद्ध करने जा रहे हैं, और हम युद्ध करेंगे और उस देश पर चढ़ाई करेंगे, उस देश को जीतेंगे। साधु ने कहा फिर क्या करोगे? बोले फिर कुछ नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में हमारा राज हो जाएगा। साधु ने कहा राज करके करना क्या चाहते? बोले कुछ नहीं, राज करके कुछ नहीं करना है, सब जगह का कच्चा तेल हमारा होगा। साधु ने कहा कि उसको लेकर के तुम क्या करोगे?